आप सभी का नमस्कार। जय भारत, जय संविधान, जय लोकतंत्र। आप देख रहे हैं BS 563 यूट्यूब चैनल। इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। आज एक बार फिर भारत की धरती पर बुद्ध पूर्णिमा महोत्सव 2026 जो जिला एटा की धरती पर सिढ़पुरा कासगंज में बहुत धूमधाम से मनाया जाएगा। और इस कार्यक्रम में नेपाल की धरती से पूर्व कैबिनेट मंत्री माननीय केशवमान साक्य साहब इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि होंगे और मुख्य प्रवक्ता माननीय जीवनदीप मौर्य रहेंगे। और इस कार्यक्रम के आयोजक हैं सम्राट अशोक क्लब भारत शाखा दिल्ली NCR व सिढ़पुरा कासगंज। अचलपुर बैरंजा जो एक ऐतिहासिक धरती है, यहाँ पर भगवान बुद्ध ने 12वां वर्षावास किया था। हमारे साथ में मेहमान हैं माननीय धनीराम साक्य जी। धनीराम जी, 2026 में आप अंतर्राष्ट्रीय लेवल का ये बुद्ध पूर्णिमा महोत्सव मना रहे हैं। यह कार्यक्रम आप कब से मनाना शुरू किया और क्यों मना रहे हैं? क्योंकि बुद्ध पूर्णिमा महोत्सव अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर भारत सरकार तो मनाती ही मनाती है, पर आप लोग क्यों मना रहे हो? सर जी आपके चैनल के माध्यम से आपके चैनल के माध्यम सर जी मैं आपने सर भूया के आप समझ लो कि अचलपुर बैरंजा की धरती पे ये बौद्ध पूर्णिमा उत्सव क्यों के और सिढ़पुरा कासगंज पे सर आज मैं सर जी मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि सन 2018 में अंतर्राष्ट्रीय लेवल का प्रोग्राम इंदिरा गांधी स्टेडियम में भारत सरकार द्वारा मना था। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, आप देख सकते हैं जी। ये प्रोग्राम सर देखने के बाद सर जी हमको सर जी बहुत कुछ अच्छा लगा, तो हमने सोचा चलो भाई इतना बताओ अंतर्राष्ट्रीय लेवल का प्रोग्राम है और ये समझ लो हमारे यहाँ पर इतना बड़ा बताओ शाक्य मुनि भगवान गौतम बुद्ध का इतिहास और चक्रवर्ती सम्राट अशोक महान का इतिहास। तो सर जी मैंने फिर एक निर्णय लिया, क्योंकि ये प्रोग्राम जहाँ हमारी जन्मभूमि है, जहाँ के हम पैदा हुए हैं, जहाँ हमारे माँ हैं, बाप हैं, दाऊ हैं, चाचा हैं, तो सब लोग ये खेती में सर हम लोग सर एक मतलब किसान परिवार सर आते हैं। तो अब बताओ इतना सर ये हमारा बताओ गौरवशाली इतिहास है। हम तो यहाँ सर ये AC में जाके ही देखते हैं कि मतलब AC में बैठ के बहुत बुरा मर रही है, तो हमने चलो आज हम सब लोग मिलके कम से कम जो लोग खेत में काम करते हैं आज हम तो उनके संग जाएंगे और रहेंगे और बहुत पूर्णिमा मनाएंगे, तो उनको बताओ कितना अच्छा लगेगा समझ लो। तो सर जी मैंने सर जी इस पर सर जी हमने चिंतन मंथन किया। चिंतन मंथन करने के बाद सर जी हम लोगों ने वहाँ पे एक दिल्ली NCR से सर जी हम लोग चल के यहाँ से हम लोग गए और आराम से हमने वहाँ पे एक सन 2019 में बौद्ध जयंती का सर प्रोग्राम बनाया जी। मेरा कहने का मतलब ये है धनीराम जी, बहुत सारे देश में संगठन हैं, राजनीतिक पार्टियां हैं, लेकिन सम्राट अशोक क्लब ये ऐसे काम क्यों कर रहे हैं? इनका क्या उद्देश्य है, क्या विजन है? थोड़ा बताएंगे, संक्षेप में बताएं ज़्यादा। सर जी जो सम्राट अशोक क्लब है ये राष्ट्र समर्पित संस्था है। इनका काम ये संस्था एक ऐसी संस्था है जो भारत का जो मूल जो है जो मूल रूप से जो भारत के अंदर जो इतिहास रहा है वो उसको खुद दोबारा लाने का, जैसे क्योंकि चक्रवर्ती सम्राट अशोक महान ने इतने बड़े आज तक कोई राजा हुए और न शायद होंगे, जिन्होंने कलिंग की लड़ाई के बाद उन्होंने जब पूरी दुनिया को मतलब जब इतनी काट मार करने के बाद उनको जब एहसास हुआ, तो उन्होंने जब धर्म को जब अपनाया तो उन्होंने भगवान गौतम बुद्ध की शरण में गए। तो सर जी बहुत कुछ सर जी इसमें कहानियाँ
कुल मिला के बात एक ही निकल के आती है, भारत के गौरवशाली अतीत और इतिहास संस्कृति को जन जन तक और घर घर तक पहुंचाना है। यही सम्राट अशोक का असली काम है और कर्म है जी सर। जी। और भारत की राष्ट्रीयता और अखंडता प्रत्येक व्यक्ति के मन में जागे, ऐसा ही प्रयास है सम्राट अशोक क्लब का। सम्राट अशोक क्लब सिडपुरा कासगंज जिला एटा में 2019 से कार्यक्रम कर रहा है। ये मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ, ये 2019 का है और बहुत ही भव्य कार्यक्रम वहाँ होते हैं। उसके बाद में ये 2022 का है, क्योंकि कोरोना काल में कुछ मिस हो गए थे कार्यक्रम, तो नहीं हो पाए कोरोना काल में, तो सबको प्रतिबंधित कर दिया था। अब मैं आपको दिखाता हूँ 2023 का ये है। तो सम्राट अशोक क्लब निरंतर भारत की गौरवशाली संस्कृति को आगे बढ़ाने का निरंतर प्रयास करता रहता है और करना भी चाहिए, क्योंकि भारत के लोग, यहाँ के जो लोग हैं वो मुख्य धारा से भटक चुके हैं। ये है 2025 का। और जब किसी भी देश की जनता और पब्लिक जब मुख्य धारा से अलग हो जाती है तो कैसा फील होता है आप खुद समझ सकते हैं। जब तक किसी भी देश की जनता मुख्यधारा अर्थात शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी आगे नहीं रहेगी तो उस देश का भला किसी भी कीमत पर हो नहीं सकता है। अब हम आपको दिखाते हैं 2026 बुद्ध पूर्णिमा महोत्सव। यह नेशनल नहीं इंटरनेशनल बुद्ध पूर्णिमा महोत्सव कार्यक्रम अचलपुर बैरंजा, जो बुद्ध की ऐतिहासिक भूमि है। यहाँ पर भगवान बुद्ध ने 12वां वर्षावास किया था और उसके बाद में यह कार्यक्रम सिडपुरा कासगंज में यह भव्य शोभा यात्रा के साथ में यह कार्यक्रम संपन्न किया जाएगा। हमारे साथ में जो चेहरा देख रहे हैं यह परिचय के मोहताज नहीं है, माननीय धनीराम साक्य जी रात दिन मेहनत करते रहते हैं। कभी कभी मेरे पास रात में 11-12 बजे तक फ़ोन आ जाता है कि सर जी कैसे करना है, क्या होगा, समय बहुत कम रह गया है। तो इनको रातों में नींद नहीं आती है। इनके अंदर ऐसे समझ लो कि एक ऐसा जुनून है। अब हमारे साथ में एक बिहार प्रदेश के बहुत चर्चित चेहरा है माननीय महेश प्रसाद जी। माननीय महेश जी 2026 में पुनः भारत की धरती पर अंतर्राष्ट्रीय बुद्ध पूर्णिमा महोत्सव मनाया जा रहा है। इस पर आप क्या कहेंगे? इस बुद्ध पूर्णिमा महोत्सव में नेपाल की धरती से केशव मान शाक्य पूर्व कैबिनेट मंत्री नेपाल सरकार के आ रहे हैं। इस पर आप कुछ अपनी प्रतिक्रिया देना चाहें तो आप हमारे दर्शकों को बताएं कि ऐसे कार्यक्रम मनाने से क्या पब्लिक को लाभ होता है, क्या राष्ट्र को लाभ होता है, कि आप बताएं। नमस्कार, आपके चैनल को मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने यह वीडियो शूट करने का निर्णय लिया है और ये संदेश जन जन तक पहुंचाने का जो काम कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा योगदान है आपका समाज के प्रति। तो ये कार्यक्रम सिडपुरा कासगंज में आयोजित होना है जो 1 मई को होगा और हम लोग दिल्ली NCR की टीम यहाँ से बस लेकर जाएगी और वहाँ पे हमारे नेपाल से मुख्य अतिथि के रूप में आ रहे हैं माननीय केशव मान शाक्य जी, जो पूर्व कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं नेपाल सरकार में। तो एक लोगों को ये चेतना जगने का कार्यक्रम होगा कि ये कार्यक्रम इतना महत्वपूर्ण क्यों हुआ और वहाँ के ग्रामीण क्षेत्रों को लोगों को ये जागरूक करने का एक मुख्य उद्देश्य है, जिसमें हमारे माननीय धनीराम साक्य जी जो लगे हुए हैं, बहुत जोर शोर से लगे हुए हैं सफल बनाने के लिए।
क्योंकि इन्होंने खुद बताया कि शहर में तो लोग जागरूक हैं, शिक्षित हैं, तो जानते हैं बुद्ध के इतिहास को और सम्राट अशोक महान के, लेकिन जो ग्रामीण क्षेत्र के हमारे लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, तो वो जो देखेंगे वहाँ पे इस आयोजन को, जब देखेंगे सुनेंगे, मुख्य वक्ता के रूप में जब हमारे जीवनदीप जी जब स्पीच देंगे तो उन बिंदुओं पे वो प्रकाश डालेंगे, जिससे जनता जो है जागरूक होगी। तो इससे बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। भारत की सभ्यता और संस्कृति को जानने का कोशिश लोग करेंगे और एक जागरूकता आएगी, और ये भविष्य के लिए बहुत ही अच्छा संदेश रहेगा भारत को बुद्धमय बनाने के लिए। धन्यवाद। थैंक यू। तो कहने का मतलब ये है कि इतिहास के छात्र नहीं बल्कि इतिहास के पात्र बनिए। तो सच्चाई यही है, भारत एक बार फिर से इतिहास गढ़ने और बनाने की तरफ अग्रसित है। मैं पुनः आप लोगों से आह्वान करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि अचलपुर बैरंजा जो बुद्ध और सम्राट अशोक ने बड़े मन से सजाया संवारा है, उस धरती पर बुद्ध पूर्णिमा महोत्सव 1 मई 2026 को बड़े धूमधाम के साथ में मनाया जाएगा। आप लोग इसमें शामिल हों, अपने परिवार को लाएं। नमो बुद्धाय। जय भारत, जय संविधान, जय लोकतंत्र। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी लोगों को पता लगे। नमो बुद्धाय। शुक्रिया।